चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए यहाँ पर बताइएगा सीमांत कृषक किसे कहते हैं। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को यहाँ पर सीमांत कृषक कहा जाता है। क्या हो जाएगा जवाब कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को या भूमि वाले कृषक को सीमांत कृषक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। चलिए इसका जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर इंदिरा गांधी। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने ग्राम्य विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था। अर्थात गांव के विकास के लिए महात्मा गांधी ने किस पर यहाँ पर फोकस किया, किस पर बढ़ावा दिया। चलिए किस पर बल दिया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पे, तो याद रखिएगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर लगाइएगा। हर जाति में समानता पर नहीं लगाना है, आपको लगाना है सत्ता का विकेंद्रीकरण पर इन्होंने फोकस किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है। चलिए बताइएगा कि मनरेगा के अंतर्गत कौन सा विभाग क्रियाशील है 4 नंबर में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर उपयुक्त सभी इनमें से राइट हो जाएगा। ये मनरेगा के तहत ये विभाग क्या है, क्रियाशील है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। चलिए तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना इनमें से आपकी कौन सी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने देखो पढ़ाया है आपको, है ना, कई बार पढ़ाया है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक योजना आपकी चलाई गई थी सबला, है ना, SABLA, सबला योजना जो आपकी है ये चलाई गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ए नंबर आपका हो जाएगा। इससे थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण से जो जुड़ी हुई आपकी योजना है वो आपका सबला योजना हो जाएगी। ठीक है सबला योजना, ठीक है, लॉन्च की गई 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है। चलिए बताइएगा कि केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है। चलिए 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा खाता मेरा भाग विधाता। क्या, मेरा खाता भाग विधाता, मेरा खाता भाग विधाता। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखो प्रारंभ जो आपका हो गया कर सकते हैं कि इसके तहत वेब पोर्टल का नाम क्या है। तो सौभाग्य नाम है। क्या है, इस वेब पोर्टल का नाम क्या है, तो आपका सौभाग्य वेब पोर्टल का नाम है। तो इसका ऑप्शन बने कौन सा, ए नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। आपका सौभाग्य, इस पोर्टल का नाम है क्या, सौभाग्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई वो आपकी कब से की गई, यहाँ पर आंसर आपको देना है। देखिए जो मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन आपके ज्यादा मिलते हैं। ठीक है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडल पेपर अगर कठिन बनता है तो यहीं से बनता है, तो इसे आपको कर सकते हैं। चलिए अच्छा आप 9 का जवाब दे रहे थे, चलिए अच्छी बात है। 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 14 नवंबर सन 2004 से। इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है अगला है निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है, बताइएगा निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। चलिए निर्मल ग्राम योजना जो आपका है तो ये संबंध है आपके किससे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से है। ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, पूरी तरीके से यहाँ पर जैसे क्या होता है ना पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त करना, वो भी इसी के अंतर्गत आपका आता है। जैसे ना जो शौचालय वगैरह बनाए गए थे और कहा गया था खुले में शौच को मुक्त किया जाएगा, चाहे वो आपका पंचायत हो चाहे आपका जिला हो चाहे कोई हो, वो उसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब चलाया गया। तो ये चलाया गया था आपके 1991 में। कब से, तो भाई 1991-92 में चलाया गया था। मिशन का नाम था राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया था। ठीक है और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों को कब मिलाया गया था। यहाँ पर बताइएगा कि जो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है दोनों को कब मिलाया गया। ये मिलाया गया था आपके 25 सितंबर सन 2001 को। ठीक है 25 सितंबर सन 2001 को। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अच्छा देखो अभी एक पॉइंट और भी आपके यहाँ से बनता क्या है कि जवाहर ग्राम, क्या यहाँ पर देखो ग्रामीण दिया है ना, एक पॉइंट अभी आपको 2022 में मिलेगी कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, क्या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 2022
पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन आपका होगा। अर्थात कह सकते हैं यही जो आपकी योजना है इसका 2022 में पुनर्गठन फिर से होगा, मतलब जो परिवर्तन होना है इसमें फिर से आपका परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ना कुछ में परिवर्तन होगा। और ये इसलिए है कि ग्रामीण जो गरीब हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका जो आपका नया नाम मिलेगा 2022 में और भी मिलेगा, जो मिलेगा जवाहर ग्राम समृद्धि मिलेगा। यहाँ पर ग्रामीण है और 2022 में जो आपका होगा वो जवाहर ग्राम समृद्धि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर क्या है। चलिए भाई, स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब बताना है। चलिए 13 का अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, चश्मा है। आपने देखा होगा कि जो स्वच्छता के प्रतीक में बगल में गांधी जी का चश्मा बना रहता है ना, तो ये आपका जो गांधी जी का चश्मा है ये इसका शुभंकरण है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ये कह सकते हैं कार्यक्रम का रूप है। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब 2-4 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ठीक है। हर चीज इजी हो सकती है। कह रहे केंद्रीय परियोजना चमन, देखो क्या दिया है, एक केंद्रीय परियोजना है चमन जिसका नाम है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। मान लो अगर इसी टेस्ट पेपर को हम 2 बार पढ़ाएंगे तो दोबारा को आपको हर चीज याद हो जाएगा। तीबारा पढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल रट्टा मार देंगे और चौथी बार कहोगे सर जी ये तो टेस्ट पेपर हो चुका है, बिल्कुल तरीके से आपके सही आ रहे हैं, है कि ऐसा ही होता है। अगर हम आप 4 बार आपको पढ़ा दें तो आप चौथी बार पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कितना भी कठिन हो। तो यही होता है कि जब 3-4 बार पढ़ोगे ना तो हर चीज सरल होती है। देखिए चमन का जो संबंध है वो आपका किससे हो जाएगा, 15 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, कृषि से है। किससे भाई, कृषि से है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये चमन का संबंध है आपकी कृषि से, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। चलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 16 का ऑप्शन देखिए, 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर आपके 1952, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आरंभ की गई थी या प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है एग्जाम में। तो देखिए आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और हम भी आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। तो आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त से ही इसका नाम कह सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका है, ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाज्य अनुपात कितना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 75 और 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 और 25, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए जो कि आपको हमेशा हम आपको पढ़ाते थे और आज फिर से मिल गया है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन की पकाने परोसने उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करना चाहिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। देखो दिया स्वच्छता की जब बात करें, सेहत देखो होता है तो सेहत एक दिन में सही तो होती नहीं है भाई, सेहत एक दिन में तो सही नहीं होती, लेकिन स्वच्छता डेली होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दैनिक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दैनिक करना चाहिए, दैनिक, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात होता है। 20 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन हो जाएगा ये है आपका 75 और आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, 75 और 25 ऑप्शन बन जाएगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। अगर हेल्थ की अगर बात करते हैं तो हम लोग 6 मंथ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आशा किस कार्यक्रम की देन है, आशा किस कार्यक्रम की देन है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आशा किस कार्यक्रम की देन है। तो चलिए 22 के ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो याद रखिए 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है, ऑप्शन बी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है किसका हिस्सा है। चलिए 23 नंबर में, तो 23 का ऑप्शन याद रखिए ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो सामाजिक सुरक्षा या भारत निर्माण, भारत निर्माण बिल्कुल सही है, याद रखिए भारत निर्माण का एक क्या है हिस्सा है। याद रखिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई है ना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बताया था करीब इसके लिए कुछ लीटर आपको बताया गया था, कितने लीटर तक पानी आपको अवगत कराया जाएगा, ठीक है, वो दिन के लिए था 70 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए नोट करिएगा, इसका आंसर 24 वाला का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या आपसे ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा,
स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, इन सभी पर फोकस है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है उसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर बताइए उसकी संख्या कितनी है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। कितना हो जाएगा भाई? 100 दिन हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? चलिए यहाँ पर 26 नंबर में। तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को। कब? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत की गई थी आपके 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। चलिए इसका जवाब दीजिए। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा सन 2000 में। कब की गई थी? तो आपकी सन 2000 में की गई थी। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ कब हुआ था? चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सन 1999 से लेके आपके 2000 के बीच में आपकी चालू की गई थी, जो कि रबी मौसम से है। क्या है इसका संबंध? रबी मौसम से है। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्व जल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया। स्व जल धारा कार्यक्रम जो शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया? कहां पर? आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका सन 2002 में। क्या हो जाएगा? सन 2002 में। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया। ये बताइए कि 22 जिलों में मनरेगा जो लागू किया गया था, है ना, ये आपकी कह सकते हैं कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर 2 फरवरी सन 2006 को। 2 फरवरी सन 2006 को सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो शुरू की गई, ये कब शुरू की गई? अभी अभी आपने पढ़ा था, इसको हमने पढ़ाया था कि आपके 1999 और सन 2000 के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर अप्रैल 1999। और अगर ऑप्शन में मतलब कह सकते हैं डाइस करके 2000 भी होता तो आप लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पशु बीमा योजना कब से लागू की गई? चलिए 32 का ऑप्शन लॉक करना है। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पशु बीमा योजना आपकी जो आरंभ की गई, ये कब से की गई? चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आपके 1974 में। क्या हो जाएगा? 1974 में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्वतीय के क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में सहायता दी जाती है? देखो यहाँ पर देखो एक पॉइंट लगा दिया है पर्वतीय क्षेत्र में। मॉडल पेपर में जब सोल्व कराया था तब भी ऐसे ही पॉइंट आपको मिला था कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये होता है आपके 90 और 10 का अनुपात। कितना? 90 और 10 का होता है। वैसे जब आप बात करेगा तब हम लोग यहाँ पर 60 और यहाँ पर 40 की बात करेंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब की गई थी? विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब की गई थी? 35 में। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 अगस्त से। 15 अगस्त 1995 से विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? चलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत की गई, ये कब से की गई थी? 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 36 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपके 9 मई 2015 को। ठीक है, 9 मई 2015 को। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखेगा। ठीक है, कम से कम 2 बार जरूर देखेगा। इससे क्या होगा कि आपको रट जाएंगी, क्योंकि सबसे कठिन तो होती है क्या योजनाएं होती हैं, और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो एक बार कम से कम रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम क्या है? तो वार्षिक प्रीमियम है 330 रुपए है। कितना है भाई? 330 रुपए। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्री निकेतन योजना कब शुरू की गई थी? चलिए बताइएगा, श्री निकेतन योजना कब शुरू की गई? यहाँ पर 38 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा 1920 से। कब से भाई? 1920 से श्री निकेतन योजना शुरुआत की गई। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी? आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी? यहाँ पर आंसर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? चलिए उज्ज्वला दिया गया ना, उज्ज्वला, तो उज्ज्वला जो दिया गया है ये संबंधित है आपके एलपीजी कनेक्शन से, है ना। अगर उजाला होता उजाला तब हम लोग विद्युत से जाते, लेकिन उज्ज्वला है, उज्ज्वला का संबंध है एलपीजी कनेक्शन से। तो ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, नोट कर लीजिएगा कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 41 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या यहाँ पर? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है मेक इन इंडिया की शुरुआत जो की गई वो आपकी कब की गई थी? बिल्कुल सही है, 25 सितंबर 2014 से। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, देखो योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी होती है, लेकिन ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना, और ये सांसद वाला क्वेश्चन आपसे मिलता है एग्जाम में। 2014 है, 11 अक्टूबर 2014। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया? मिशन इंद्रधनुष
इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया? ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसकी भी शुरुआत हुई थी कब? तो आपके 25 दिसंबर 2014 से। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2014। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेस्ट आज का कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।